me do my two-step. तो जैसे कि मैं चंद लाइनों में अपनी आपको पहचान कराऊंगा कि चलो मैं आपको अपनी पहचान कराता हूँ। मेरा नाम है आकाश और सरनेम गौतम लगाता हूँ। कि चलो मैं आपको अपनी पहचान कराता हूँ। मेरा नाम है आकाश और सरनेम गौतम लगाता हूँ और उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर से मैं आता हूँ। मेरा नाम है आकाश और सरनेम गौतम लगाता हूँ। मेरे पिताजी का नाम राजेश गौतम। मेरे पिताजी का नाम राजेश गौतम और उनका श्रेष्ठ पुत्र कहलाता हूँ। मेरा नाम है आकाश और सरनेम गौतम। मैं शुरुआत में 2 दोहे पढ़ूंगा और पहला दोहा सर के लिए और सभी के लिए, टीचर्स के लिए, कि गुरु की माया गुरु जाने और गुरु से बड़ा न कोई। गुरु की माया गुरु जाने और गुरु से बड़ा न कोई, और जो गुरु का सम्मान करे सो ही ज्ञानी होए। एक दोहा माँ के लिए कि माँ ममता की मूर्ति और प्यार करे अपार। माँ ममता की मूर्ति प्यार करे अपार। माँ के प्यार को जानत है सारा ही संसार रे गौतम, सारा ही संसार। तो अब जैसे कि मैं अब आऊँगा, रात में मेरे ख्याल आया, जैसे कि ज़िंदगी से परेशान होकर लोग जैसे लिखते हैं वैसे मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी हैं कि इस फरेबी ज़िंदगी से खूबसूरत तो मौत लगती है। कि इस फरेबी ज़िंदगी से खूबसूरत तो मौत लगती है। ना झूठ है ना कोई धोखा, सच्चाई की मूरत तो मौत लगती है। कि ना झूठ है ना कोई धोखा, सच्चाई की मूरत तो मौत लगती है। हर गौतम तुम जिंदगी के बहुत सताए हुए हो, और गौतम तुम जिंदगी के बहुत सताए हुए हो। चलो छोड़ दो इस जिंदगी को, तुम्हारी जरूरत तो मौत लगती है। कि इस फरेबी जिंदगी से खूबसूरत तो मौत लगती है। इस फरेबी ज़िंदगी से खूबसूरत तो मौत लगती है। ना झूठ है ना कोई धोखा, सच्चाई की मूरत तो मौत लगती है। और गौतम तुम ज़िंदगी के बहुत सताए हुए हो। छोड़ दो यार इस ज़िंदगी को, तुम्हारी ज़रूरत तो मौत लगती है। कि एक लिखा था कि कभी ना ख़त्म हो ऐसी कहानी लिखूँगा, कभी ना ख़त्म हो ऐसी कहानी लिखूंगा। मैं जवानों का बुढ़ापा और बुड्ढों की जवानी लिखूंगा। कि कभी ना ख़त्म हो ऐसी कहानी लिखूंगा। मैं जवानों का बुढ़ापा और बुड्ढों की जवानी लिखूंगा। और समंदर के भी अश्क होते हैं वो अभी बहुत रोता है। समंदर के भी अश्क होते हैं वह भी बहुत रोता है। मैं आज समंदर के आंखों के अंदर का पानी लिखूंगा। तो मैं आज समंदर के अंदर के आंखों का पानी लिखूंगा। और ये तरुणमय इसके लिए तुम्हारे अश्कों की माला मैं अपने गम में पिरो लेता। अगर मेरे बदले तू हंस लेती, तेरे बदले मैं रो लेता। और मैं तुझ में इस कदर समाऊं कि 2 से 1 हो जाएं। मैं तुझ में इस कदर समाऊं कि 2 से 1 हो जाएं। अगर तू मेरी राधा हो लेती तो मैं तेरा श्याम हो लेता। अगर तू मेरी राधा हो लेती तो मैं तेरा श्याम हो लेता। और 4 पंक्तियाँ निवेदित हैं कि तुम्हारे पल के झुकने से दिन में शाम हो जाए। तुम्हारे पल के झुकने से दिन में शाम हो जाए। और तुम्हारे लबों पे लगने से पानी भी जाम हो जाए। कि तुम्हारे लबों पे लगने से पानी भी जाम हो जाए। और तुम्हारी याद में हर रात जो गीत लिखे मैंने, तुम्हारी याद में हर रात जो गीत लिखे मैंने, तुम्हारे लबों से पढ़ने से एक उम्दा कलाम हो जाए। कि तुम्हारी आंखों के अब, कि हमारी आंखों के अब तुम ख्वाब बन गए। हमारी आंखों के अब तुम ख्वाब बन गए। और हमारे दिल की पन्नों की तुम एक किताब बन गए।
हमारी आंखों के तुम एक ख्वाब बन गए, हमारे दिल की पन्नों की एक तुम किताब बन गए। तुमसे पहले ये ज़िंदगी एक उलझा सवाल थी, तुमसे पहले ये ज़िंदगी एक उलझा सवाल थी, अब तो उस सवाल का तुम एक जवाब बन गए। अब एक तरन्नुम में सुनाऊंगा। तुम्हारे इश्क में मैं तो हद से गुज़र जाऊं, तुम्हारे इश्क में मैं तो हद से गुज़र जाऊं, तुम्हारे प्यार में मैं तो कुछ भी कर जाऊं, तुम्हारे प्यार में मैं तो कुछ भी कर जाऊं, तुम्हारे बिन न जी पाऊं और ये दुनिया लगे बंजर, तुम्हारे बिन न जी पाऊं और ये दुनिया लगे बंजर, तुम्हारे साथ मैं जीऊं तुम्हारे साथ मर जाऊं, तुम्हारे साथ मैं जीऊं तुम्हारे साथ मर जाऊं। आप सभी राहत साहब को जानते होंगे अब अच्छी तरीके से। राहत इंदौरी वो इतने उम्दा कलाकार हैं। जेरे ये यहीं पे पास में हमारे दिल के करीब तो हमेशा रहेंगे। हालांकि वो कोशिश की है थोड़ा उनकी तरह लिखने की, लेकिन हालांकि हम लिख नहीं पाएंगे उनके जैसा। उनकी एक शायरी थी कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। अब लड़कियां मत लेना अपने पे, मैं लिखा है कि सर ने लिखा है, मैंने लिखा है सॉरी इस पे कि हंसती है मगर खुद हंस जाने का नहीं, हंसती है मगर खुद हंस जाने का नहीं, मेरे बेटे ये लड़की है फंस जाने का नहीं। मेरे बेटे ये लड़की है फंस जाने का नहीं, और तू एक काम कर इस इश्क के दलदल से दूर रह, तू एक काम कर इस इश्क के दलदल से दूर रह, ये इश्क का दलदल है बेटे इसमें धंस जाने का नहीं। चार पंक्तियां निवेदित करूंगा कि हमारे अन्नदाताओं को आज रोड पे लाया है, हमारे अन्नदाताओं पे, सेकंड पंक्ति में पता चल जाएगा सर आपको, कि हमारे अन्नदाताओं को आज रोडों पे लाया है और इस जुमले की सरकार ने कैसा खेल रचाया है। इस जुमले की सरकार ने कैसा खेल रचाया है। किसानों का षड्यंत्रों से हक मार लेते हैं नेता, किसानों का षड्यंत्रों से ये हक मार लेते हैं नेता, आज अपने हक को पाने को किसान रोडों पे आया। नमस्कार।